अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की मूवी है एक हसीना थी जो 2004 में आई थी, जिसमें उर्मिला और सैफ अली खान है। बॉलीवुड की बेस्ट मूवी में से है ये। तो बस देखते हैं क्या है इसमें। मूवी के स्टार्ट में सारिका से मिलते हैं, जो मुंबई में अपने पेरेंट्स से दूर अकेली रहती है। एक पड़ोसी इस पे फुल लाइन मारने की ट्राई करता है, मगर शी इज नॉट इंटरेस्टेड। सारिका एक ट्रेवल एजेंसी में जॉब करती है और एक दिन वहाँ पे करण आता है, जिसे लंदन फ्लाइट की डिटेल्स चाहिए थी और वो सारिका की तारीफ करने लगता है और उसको लंच के लिए भी ऑफर करता है, मगर ये मना कर देती है कि स्ट्रेंजर्स के साथ लंच पे नहीं चाहती मैं। हो, मेरा नाम करण है और आप सारिका है, रो पहचान हो गई हमारी। मगर सारिका नॉट इम्प्रेस्ड। इसकी कुलीग कहती भी है, इतना हैंडसम लड़का, मैं होती तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब करके आती, जब भी आपको नहीं बोला उसने मैडम। सारिका शॉपिंग कर रही होती है कि वहाँ इनकी मुलाकात हो जाती है। ये इससे इरिटेट होने लग गई और जब ये बाहर आती है तो चोर इसका पर्स लेके भाग जाता है। तो करण उसका पीछा करता है और पर्स लेके आता है। सारिका उसको थैंक्स बोलती है और इस बार करण कॉफी के लिए पूछता है तो सारिका भी मान जाती है और करण अपने बारे में बताता है ये स्टॉक शेयर ये सब काम करता है, जिसकी वजह से इसका बाहर आना जाना भी रहता है। और जब भी उसके पास एक कॉल आती है और ये दोनों परेशान हो जाता है और सारिका को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन सारिका ऑफिस से निकलती है तो करण कार में होता है। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो ये शॉक हो जाती है जस्ट किडिंग, बैंक के काम से आया था, तुम मिल गई। तो वो इसको कल ड्रॉप करता है और बोलता है चाय के लिए इनवाइट नहीं करोगी। तो सारिका उसको घर पे लेके आ जाती है और ये अंकल सब कुछ देख रहे हैं। वो पूछती है क्या लोगे, चाय या कॉफी। तो ये कहता है किस। सारिका गुस्सा हो जाती है, इसको घर से निकाल देती है और ये सॉरी करता रहता है। कभी फ्लावर बेचता है कभी कॉर में, मगर सारिका नहीं मानती। एक रात वो ऑफिस से लेट निकलती है और टैक्सी रोकती है, मगर उसके अंदर रफंगे होते हैं और वो इसको छेड़ने रखते हैं। जब ही करण आता है और उनको पीट के भगा देता है और इसको ड्रॉप करने लगता है। सारिका इसको वापस थैंक्स कहती है, अरे वो रफंगे मैंने ही हायर किए थे। ये बिल शॉक हो जाती है तो करण हंसने लगता है, अरे तुम कुछ भी मान लेती हो। और ये डिनर करने के लिए चाहते हैं, जहाँ करण इसको एक महंगा नेकलेस गिफ्ट करता है। पहले तो ये मना कर देती है लेकिन बाद में ले लेती है। ऐसे ही दोनों में प्यार होने लगता है और करण इसके घर में भी रुक जाता है। और यहाँ पता चलता है सारिका को चूहों से बहुत डर लगता है, ज्यादातर लड़कियों को रखता है। करण काम के सिलसिले में बाहर जाता है तो सारिका को मोबाइल देके जाता है ताकि इनका आपस में राब्ता रहे। एक दिन करण सारिका को कॉल करता है कि मेरा दोस्त अभिजीत बम्बई आ रहा है, कुछ टाइम स्टे करेगा तो क्या उसको तुम्हारे घर में भेज दूं। तो ये भी मान जाती है, तुम्हारा दोस्त है भेज दो। और अभिजीत इसके घर एक सूटकेस के साथ आता है। ये उसको चाय देती है तो अभिजीत के पास कॉल आती है और वो अपना सूटकेस सारिका के घर में छोड़ के चला जाता है कि मैं शाम को ले लूंगा। और ये अपने काम में रख जाती है और न्यूज में देखती है कि पुलिस ने गैंगस्टर प्रकाश एके मामा को मार दिया है और ये तो अभिजीत ही है। अबे सारिका शॉक हो जाती है और करण की कॉल आती है कि वो शाम तक मुंबई आ जाएगा। उसने तुम्हारे घर में कुछ चोरा तो नहीं है। हाँ, अपना सूटकेस उसको कहीं पे फेंक दो और अगर कोई भी कुछ पूछे तो मेहरबानी करके मेरा नाम नहीं लेना। और ये सूटकेस फेंकने के लिए चाह रही होती है कि सामने पुलिस आ जाती है और इसको पकड़ के ले जाती है। सूटकेस चेक करती है तो उसके अंदर गन और काफी चीजें निकलती है। पुलिस को तो लगता है ये मामा की साथी है और सारिका का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है कि मैं कहाँ पे बस गई। कि जब भी उससे मिलने एक वकील कमलेश आता है जिसको करण ने बेचा है और करण खुद नहीं आ सकता और कहता है मैं तुम्हें निकाल लूंगा, बस तुम्हें कोर्ट में कहना है कि मामा तुम्हारे किसी दोस्त का भाई है और वो तुम्हारे घर में आया था, मगर जब तुम्हें उसके मरने का पता चला तो तुम पुलिस स्टेशन ही जा रही थी, मगर पुलिस ने तुम्हें रास्ते में पकड़ लिया। कोर्ट में सामने वाला वकील इस पे बहुत इल्जाम लगाता है, ये मामा की मामी है, इसके घर से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले, पड़ोसी ने भी इसके घर में उसको देखा था। अबे तरकी अंकल, मैं कहता हूँ ये अंडरवर्ल्ड के लिए काम करती है। तो जज इसको नो बेल करता है और 3 हफ्तों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। वकील कमलेश बस देखता रहता है। सारिका उससे कहती भी है, ये क्या हो गया वकील साहब, मैं जेल जा रही हूँ। अरे मैडम टेंशन नहीं रहने का, मैं करता है कुछ, मैं बाहर निकालेगा तुमको। कुछ दिन के बाद ये चेर आ जाती है और रात को चूहे से दलती है तो सब इस पे हंसते हैं। इसके पेरेंट्स भी इससे मिलने के लिए आते हैं जिनको ये करण के बारे में बताती है और वो एसीबी के पास जाते हैं करण के बारे में बताने, मगर वो तो कुछ भी नहीं मानती। उनको तो लगता है ये 2 नंबर का काम करती थी। जब भी इसके पास इतने महंगे महंगे सामान मिले जैसे वो नेकलेस, तो माँ बाप भी परेशान है कि उनकी इज्जत और बेटी का तमाशा बन रहा है। जेल में चटीवी और बदमाश कैदियां जो होती है ना, वो सारिका को तंग करने रखती हैं, मगर प्रेमला जी इसको बचाती हैं। वो एक गैंगस्टर की बीवी थी जिसको दूसरे गैंग वालों ने मार दिया। अब वो पूरा गैंग इधर से ऑपरेट कर रही है और सेफ्टी भी है ना,
पुलिस और गैंगस्टर दोनों की। और जेल में इससे मिलने करण आता है तो ये बहुत रोती है कि मैं कहाँ पे बस गई। तो करण कहता है मैं तुम्हें निकाल लूंगा, बस तुम मेरा नाम नहीं लेना, मेरा सारा काम मेरी रेपुटेशन से वो खराब हो गया तो काम भी नहीं मिलेगा। और सारिका मान जाती है और प्रेमरा जी को कहती है वो मुझे निकाल लेगा। और करण किसी और के साथ है। अबे ये सही बंदा नहीं है। और इससे मिलने एक बंदा और कमलेश आता है। करण उस बंदे की दूसरी पार्टी से डील करवाता है और कमलेश टेंशन में है कि अगले हफ्ते कोर्ट वालों ने उसकी तारीख दी है और वो कहीं तुम्हारा नाम न ले रहे। तो करण इसको एक आइडिया देता है और कमलेश सारिका से मिलता है। देखो पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ सबूत हासिल कर लिए है, जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हें जज को बोलना होगा कि ये सब तुमने जान के किया है, ये मामा के तुम 2-3 दफा काम कर चुकी हो। तो जज तुम्हारी बात सुनेगा और तुम्हारा प्रीवियस रिकॉर्ड देखेगा जो क्लीन है, तो वो तुम्हें वार्निंग देके छोड़ देगा। अपना ही बंदा है जज। सारिका कोर्ट में ऐसा ही बोलती है और जज इसको 7 साल की कैद की सजा सुनाता है। ये शॉक हो जाती है, ये क्या हो गया। और कमलेश खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। अबे क्या गेम खेल रहा है इसके साथ। प्रेमिला इसको कहती है करण ने तुम्हें फंसाया है, उसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, अपना नाम सेव करने के लिए उसने तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाया है। और अब कमलेश और करण इससे मिलने के लिए आते हैं और करण इसको अपनी बातों में वापस फंसाने रखता है। मेरी मजबूरी थी, मैं केस रीओपन करवाऊंगा। अबे दूसरे जज को खरीद लेंगे हम, तुम्हें यहाँ से निकाल के दम लूंगा मैं। इनको लगता है कि सारिका इनकी बातों पे आ गई, मगर ना, सारिका अब इनका गेम समझ गई है और बहुत गुस्सा है इनके ऊपर। जेल में सारिका अपने बाल काटने दिए। जो सारिका चूहों से तलती थी उसको अपनी प्लेट से मारते दिए वो। और इसको पता चलता है कि इसके डैड इन सब सिचुएशन से तंग आके उन्होंने अपनी जान ले ली है। इसको बहुत अफसोस होता है मगर ये रोती बिल्कुल भी नहीं है। और जो कैदी इसको तंग कर देते ना उनका मार के बुरा हाल कर देती है। ये एकदम पर्सनैलिटी चेंज हो गई इसकी, फुल स्ट्रांग हो गई। और ये ब्राह्मण जी को कहती है मुझे आप यहाँ से निकालने पे हेल्प करें। क्यों पाल जाके करण को मारेगी तू? हाँ मगर इतनी आसान मौत नहीं दूंगी उसको। और ये जेल में आग रखवा के सबको उस पे रखा देती है, जिसका फायदा उठा के सारिका और कुछ लड़कियां जेल से भाग जाती है। और कमलेश ये बात करण को भी बता देता है। सारिका प्रेमरा गैंग के एक बंदे से मिलती है जो इसको एक कंशन देता है और ये वकील कमलेश से मिलती है और उससे करण के बारे में पूछती है और उसको मार देती है। पुलिस और सबको लगता है ये पी के नीचे गिर गया था इसलिए मर गया, मगर करण को शक है कि किसी ने इसको मारा है। मगर सारिका तो उसके दिमाग में भी नहीं आती, उसको लगता है कि किसी दूसरी पार्टी ने इसको मार दिया। अब ये करण के पीछे तेरी आ जाती है। होटल में उसके सामने वाला रूम लेती है और यहाँ करण एक नई गर्लफ्रेंड के साथ होता है। अब ये उस पर फुल नजर रखती है भाई, हर तरफ जाती है इसके पीछे। और सारिका वहाँ से अपनी मॉम को कॉल भी करती है जो पुलिस टैप कर देती है। अब उनको भी पता चल गया सारिका टेरी में है और पुलिस भी इधर आ जाती है। ये होटल आते हैं और सारिका का पता करते हैं और उसके रूम में भी जाते हैं मगर वहाँ सारिका नहीं होती, मगर उसके सामान से इनको पैसे मिलते हैं और बहुत सारी बुलेट्स भी मिलती है। और सारिका उस टाइम क्लब में करण पे नजर रखी भी होती है जहाँ कुछ लोग करण को अपने साथ ले जाते हैं और सारिका उनका पीछा करती है। ये एक घर में आते हैं और सारिका भी इधर आ जाती है। संजीव नाम के बंदे ने करण को बुलाया होता है क्योंकि करण को इनका कुछ काम करना है और वो उसके लिए इसको 20 दिन दे दें। और करण यहाँ से चला जाता है और इन दोनों की बातें बाहर सारिका सुन रही होती है। करण के जाने के बाद ये बिलाल नामी आदमी संजीव को चेक करने उसके रूम में जाता है जहाँ संजीव मरा हुआ होता है। तो वो फौरन संजीव के बड़े भाई नंदा को कॉल करता है कि करण ने संजीव को मार दिया है और सब पैसे भी खाए पे हैं। और होटल में पुलिस सारिका का वेट कर रही होती है और सारिका इनको देख के चुपके से भाग जाती है यहाँ से। अब नंदा संजीव की लाश देखता है और बहुत गुस्सा हो जाता है, मुझे करण चाहिए। और ऑफिसर साहिबा उस रिसेप्शनिस्ट से बात करती है जिसने सारिका का रूम बुक किया था। तो वो बताता है कि उन्हें खास तौर पे मिस्टर करण के आसपास वाला रूम चाहिए था। करण का नाम सुन के शॉक हो जाती है ऑफिसर और वो करण के रूम की तरफ जाने रखती है, मगर उससे पहले नंदा के आदमी वहाँ पे आ जाते हैं और बहुत हंगामा होता है वहाँ पे और करण की गर्लफ्रेंड भी मारी जाती है। ये नंदा को बोलता भी है अरे मैंने खून नहीं किया तुम्हारे भाई का, मगर वो उसकी बात नहीं मानता और पुलिस के आने से पहले ये वहाँ से भाग जाता है। और पुलिस रूम में आती है तो हालत देख के वो करण के पीछे रख जाती है। करण के पीछे तो हर तरफ से रोक रखे हैं और वो मॉल में चुप जाता है जहाँ सारिका इसके सामने आती है। ओ करण तुम यहाँ पे हो, मैं जेल से भाग के आ गई, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम मुझे यहाँ पे मिले, ओ माय गॉड थैंक यू। और करण इसको बताता है मेरे पीछे बहुत सारे रोक रखे हुए। और करण को टेंशन में देख के ये काफी खुश होती है। अब करण के पास कोई छुपने की जगह है नहीं तो वो सारिका के साथ उसके घर पे चला जाता है और ये एकदम मासूम बन जाती है जिसको कुछ भी नहीं पता कि करण के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और करण को लगता है ये बिलाल ने सब कुछ किया है। तो ये दोनों उसके घर में जाते हैं और बिलाल से पूछते हैं कि संजीव के पैसे
कहाँ है, तुमने क्यों मारा संजीव को। तो वो शॉक हो जाता है क्या बोल रहे हो। फिरार कन उठाने लगता है और करण चलपासी में उसको गोली मार देता है और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। सारिका तो दीवार कूट के निकल जाती है मगर पुलिस करण को पकड़ लेती है और ऑफिसर करण से पूछती है क्या मामला है करण साहब, जहाँ चाहते हैं राशि पिच्चा दिए। और कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड सारिका। अरे मैडम कौन सारिका। अरे वही जो होटल में तुम्हारे सामने वाले कमरे में रहती थी, जिसने कमलेश को भी मारा है। और जब भी वहाँ पे फायरिंग होती है और करण वहाँ से भाग जाता है और फुल शॉक हो जाता है सारिका की बातें सुन के। उसको तो लगता है संजीव को भी उसी ने मारा है। ये सारिका के घर आता है, उसको मारता है और उससे पैसों के बारे में पूछता है। पहले तो वो कुछ भी नहीं कहती मगर बाद में कहती है मैंने सारे पैसे चरा दिए, संजीव को भी मार दिया ताकि तुम बच जाओ। ये शॉक हो जाता है, तुमने 11 करोड़ चरा दिए। और करण सारिका को नंदा के पास लेके आता है कि इसने तुम्हारे भाई को मारा है और सारे पैसे भी चराती है। मगर सारिका यहाँ पे आके मुकल जाती है, अरे मैं क्यों मारूंगी आपके भाई को, मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। ये सब करण ने किया है, उसने ही किसी को मारा है और पैसे चुबा दिए और मुझे कबूल करने के लिए बोल रहा था। मैंने मना किया तो मुझे मार के यहाँ पे लेके आ गया। और नंदा भी सारिका की बातों में आ जाता है और करण से पैसे मांगता है और मौका देख के सारिका वहाँ से भाग जाती है और पुलिस भी इनके पीछे यहाँ पे आ जाती है और फिर फायरिंग स्टार्ट। करण भी मौका देख के वहाँ से भागता है और ऑफिसर को गोली भी मारता है। कार में फरार होता है मगर सारिका उसी कार में होती है और उसके पीछे कन रख के उसको एक सुनसान जगह पे लेके आ जाती है। एक गुफा में घुस के इसको बेहोश कर देती है और जब करण को होश आता है तो वो संजीरों से बंधा होता है। सारिका उसको कहती है रोज चेयर में मैं सोचती थी कैसे मारूं तुम्हें, तो ये आइडिया सबसे बेस्ट लगा। तुम्हें याद है मैं चूहों से कितना डरती थी, लेकिन अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। करण इससे काफी माफी भी मांगता है मगर सारिका उसको ऐसे ही छोड़ के वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद इस गुफा में चूहे आ जाते हैं जो करण को नोचने लगते हैं और हमें बस उसकी दर्द भरी आवाजें आती हैं। अब सारिका वो जख्मी ऑफिसर के पास जाती है कि मैंने करण के साथ जो करना था मैंने कर दिया और ये रहे उसके 11 करोड़, अब आपको जो करना है कर लें। और रात में हम सारिका को जेल में देखते हैं मगर इस बार उसके चेहरे में खौफ नहीं है, एक सुकून है, एक खुशी है। और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।